चलता रहता है और आप भी ऐसे ही देखते रहते हो, कुछ करते ही नहीं। प्रधान जी, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे दोस्तों का, सबका वोट आपको दिलवाता हूँ, लेकिन आप कुछ करते ही नहीं हो मेरे लिए। ठीक है, तुम साबित कर दो तुम शातिर मस्तान से ज्यादा शातिर हो। मैं तुम्हारे पर्चे छपवा दूंगा पूरे गांव में, सब जगह तुम्हारी वाह होगी। और बोलो। ठीक है, तो आज शातिर मस्ताना से ऐसा सवाल करूंगा ना जिसका जवाब वो दे ही नहीं पाएगा। मैंने गांव वालों को किसी काम से बुलाया है, लो आ गए, कर दो खुद को साबित। लो आ गया शातिर मस्ताना, करो सवाल। किसने मारा मेरे, किसने मारा? आगे जगह मिलने का इंतजाम हो गया। शातिर मस्ताना, पूरा गांव जानता है तू बहुत शातिर है। सुना है तू बड़े बड़े पहलवानों को हरा देता है, अपने तेज दिमाग से तू अच्छों को धूल चटा देता है। भैया जी के एक सवाल का जवाब देके दिखा। अगर तुमने सवाल का जवाब सही नहीं दिया तो तुम इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। सवाल का जवाब सही नहीं दिया तो तुम इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। मंजूर है। मुझे लग रही है इस बार शातिर मस्ताना को गांव से निकाल दिया जाएगा। मुझे भी लग रहा है। चल अच्छा तो बता, प्रधान जी की हथेली पे बाल क्यों नहीं है? अब तो शातिर मस्ताना गया। अब जरा बता, अब इस सवाल का जवाब दे तो हम माने। हाँ, प्रधान जी की हथेली पे बाल इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि ये इन्हीं हाथों से गरीबों की, दुखी लोगों की मदद करते होंगे। इन्होंने गिन गिन के इतना नोट गरीबों को बांट दिया हैगा कि नोटों की रगड़ की वजह से इनकी हथेली पे अब बाल नहीं आते होंगे। वाह शातिर मस्ताना वाह। हाँ हाँ, हम इसी हाथों से लोगों की मदद करते रहते हैं, इसी मारे हमारे हथेली पे बाल नहीं है। सही कहा भाई, सही कहा। सही कहा, सही कहा। अच्छा तो शातिर मस्ताना, ये बता तेरे हथेली पे बाल क्यों नहीं है? बता। प्रधान जी, आपके दिए हुए रुपए और इनाम मैंने इन्हीं हाथों से लिए होंगे। आपका दिया इनाम और रुपए लगातार लेने की वजह से मेरी हथेली पे भी बाल नहीं आ रहे होंगे। इसने ये भी सही जवाब दे दिया। वाह वाह, सही बात कही शातिर मस्ताना। हाँ। अच्छा तो ये बता, यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं इनकी हथेली पे बाल क्यों नहीं आते हैं? प्रधान जी, तुमने इनाम दिया हैगा इसलिए तो हथेली पे बाल नहीं आते होंगे। मैंने तुमसे इनाम लिया हैगा इसलिए मेरी हथेली पे भी बाल नहीं आते होंगे। प्रधान जी, मुझे आपसे खूब इनाम मिला इसलिए इन लोगों के दिल में जलन पैदा हो गई और ये लोग हाथ मलते रह गए। इन्होंने अपनी हथेलियों को इतना रगड़ा कि इनकी हथेली पे भी बाल आना बंद हो गए। वाह, क्या खूब जवाब दिया है। मैं जा रहा हूँ। का महीना है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। नलों में से पानी भी कम आ रहा है, लेकिन ये तो अल्लाह के हाथ में है। अम्मी, बाहर ना तो लोग बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना बारिश का पूरा मौसम निकला जा रहा है, अगर बारिश नहीं हुई तो हम लोग पे मर जाएंगे, किसान का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम अल्लाह से दुआ करो अम्मी कि बारिश हो जाए। ये ले, आसमान में दिखा देना। इससे क्या होएगा? अम्मी, बारिश होने लगी। ये तुम्हारे दुपट्टे में आखिर ऐसा क्या है? देखो कितनी तेज की बारिश हो रही है। बेटा, मैंने बचपन से आज तक कभी नमाज कज़ा नहीं की। मेरा दुपट्टा फट गया है, इसमें पैबंद लग गए, लेकिन मैंने इस दुपट्टे को अपने सिर से उतारने नहीं दिया। तो ऐसे कैसे हो सकता था कि अल्लाह एक नमाजी औरत के दुपट्टे की लाज नहीं रखता? बारिश का जो डाली है ना तुमने शातिर मस्ताना को हराने की, वो कामयाब हो जाएगी। हाँ, आज ऐसा सवाल रखूंगा ना कि शातिर मस्ताना चक्कर खा जाएगा। गांव वालों को कितने बजे बुलाया था? भैया जी 3 बजे बुलाया था, आ गए गांव वाले। शातिर मस्ताना कहाँ है? भैया, बहुत तेज प्यास लग रही हैगी, हमें भी पानी पिलवा दो। पियो भैया पियो। शातिर मस्ताना रुक, सबको परेशान करता रहता है। शातिर मस्ताना, आ गया तू? तेरा ही इंतजार था। मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा। भैया जी रहने दो, ये नहीं बता पाएगा सवाल। ठीक है भैया जी, तुम सवाल पूछो, लेकिन अगर हमने तुम्हारा सवाल का जवाब सही दे दिया तो क्या दोगे? 25,000 रुपए। नहीं, साथ में एक काम और करना पड़ेगा। देखो, हम गए बहुत थक, हम लेटेंगे और तुम दोनों हमारे हाथ पैर दबाओगे। बोलो, है मंजूर? हाँ ठीक है ठीक है।
शातिर मस्ताना, अगर तूने सवाल का गलत जवाब दिया तो तू क्या देगा? देखो, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं होंगे। अगर हम हार गए तो तुम्हारे घर 25 दिन नौकरी कर लेंगे। बोलो, पूछो सवाल। अच्छा तो फिर बता, तू एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर 3 दरवाजे हैं और तुझे तीनों में से किसी एक दरवाजे में से निकलना है। पहले दरवाजे पर जल्लाद खड़ा हुआ है तलवार लेकर, तू वहाँ से जाएगा तो वो तुझे मार देगा। और दूसरे दरवाजे पर डाकू खड़ा हुआ है बंदूक लेकर, अगर तू वहाँ से जाएगा तो वो तुझे उड़ा देगा। और तीसरे दरवाजे पर 5 महीने से भूखा शेर है। बता, तू कौन से दरवाजे से निकल कर जाएगा? सब तरफ तो मौत ही मौत दिख रही है कि। भैया जी, आज तो शातिर मस्ताना हारा, पक्का हारा। लगता है तू नहीं बता पाएगा। चल कल से काम पर आ जाइए। अरे बता रहे हिंगे, रुको। जल्लाद खड़ा हैगा तलवार लेके, अगर उस दरवाजे से जाऊंगा तो वो मुझे मार देगा। फिर डाकू खड़ा हैगा बंदूक लेके, अगर उस दरवाजे से जाऊंगा तो डाकू गोली मार देगा। और शेर 5 महीने से भूखा हैगा, मैं तो शेर वाले दरवाजे से जाऊंगा, क्योंकि 5 महीने में शेर तो भूख से मर गया होगा। अरे इसने तो सवाल का सही जवाब दे दिया। भैया जी नीचे आ जाओ, अब इसके हाथ पैर दबाना पड़ेंगे। वाह शातिर मस्ताना, वाह। क्या का? अरे वो देखो, सातिर मस्ताना बैठा हुआ है। हाँ शातिर मस्ताना, हमने तेरा बहुत नाम सुना है। सुना है तू बहुत शातिर है, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट में कैसे? हमारा एक दोस्त यहाँ पार्टी कर रहा हैगा, उसने सब दोस्तों को बुलाया हैगा। हमें ज्यादा तेज भूख लग रही थी, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आ गए। भाई अकेले अकेले आके बैठ गए, पूछा भी नहीं। अरे भूल गया, बैठ बैठ यार। आदिल, भाई लोगों का ऑर्डर लो। जी भाई, क्या खाएंगे, क्या लगवाऊं? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? बरेली में ईट पच के चौराहे पे शाही मेजबान वालों का खाना सब कुछ लजीज है, कुछ भी ले आओ। यार तेरे पास तो 2-2 आईफोन, हमारे पास तो एक भी नहीं है। अरे यार मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, इसलिए रखना पड़ते हैं 2-2 आईफोन। हाँ हेलो, खाओ भाई खाओ। अरे भाई खाओ। सॉरी सर। अरे ये लड़का तो आईफोन चुरा लिया हैगा। बेटा शातिर मस्ताना के होते हुए चोरी नहीं हो सकती। भाई मैं 3 महीने के लिए ना बाहर गया हुआ था, ऐसा जादू सीख के आया हूँ ना एक जादूगर से कि तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। बोलो दिखाऊं? ठीक है शातिर मस्ताना, दिखा जादू, लेकिन एक शर्त पे। अगर तुम्हें जादू पसंद आया तो मुझे भी खाना खिलाओगे? खिलाएंगे खाना। तो भाई अपना ये आईफोन मुझे दो। ये लो। अब मेरा जादू देखो। तुम्हारे पास इसमें के 2 आईफोन होंगे ना? अब जादू देखो, 1, 1, 2 और 11। तुम्हारे पॉकेट में जो फोन रखा हुआ था वो अब उसकी जीन्स की जेब में मिलेगा आपको, वेटर की। मैं नहीं मानता। हाँ जेब में तो नहीं है, जा जा उसकी जेब में देख। भाई फोन है, आ गया इसकी जेब में जादू से फोन। वाह शातिर मस्ताना, मान गए तेरे जादू को। आ बैठ, खाना खा। इधर आ। अगर इन लोगों को बता देता ना कि तूने चोरी की तो ये तेरा मार मार के बुरा हाल कर देते। चला जा, आज के बाद चोरी मत कर। खा लिया, हटा दूं खाना। खाने के बाद फल और मिल जाते, फल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। 15 दिन हो गए तुम्हें, रोज खाने के बाद फल मांगते हो। लाता हूँ अभी, ये लो खाओ।
भाई एक बात आओ, आप कब जाओगे? चले जाएंगे, अभी 15 दिन ही तो हुए हैं। देखो भाई, मैं जहाँ भी जाता हूँ 3-4 महीने रुक कर आता हूँ। शाम के खाने का इंतजाम करो, गुस्सा मत करो। इधर आ छोटे। बड़े भाई, मेहमान बहुत अच्छा होता है जो 2-3 दिन रुके और अपना घर चला जाए। इस मेहमान ने तो परेशान कर दिया, 15 दिन से जमा पड़ा है। छोटे भाई मैं भी ये सोच रहा हूँ, आखिर ये मेहमान जाएगा कैसे? एक ही रास्ता है, चलो शातिर मस्तानों को अपनी परेशानी बताएंगे, वो कोई हल निकालेगा। हाँ भाई चलो, वरना ये मेहमान अपने लोगों को बर्बाद कर देगा। 5-6 महीने तक नहीं हिलूंगा, चाहे कितना भी जोर लगा लो। शातिर मस्ताना, हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर पे एक मेहमान आया हुआ है, 15 दिन हो गए, जा ही नहीं रहा है। कुछ ऐसा करो शातिर मस्ताना कि वो हमारे घर से भाग जाए। आज शाम का खाना उसके लिए मैं लेकर आऊंगा, तुम लोग बस खामोश खड़े रहना। जाओ। ठीक है। शातिर मस्ताना ने कहा था मैं शाम तक आ जाऊंगा, अभी तक आया नहीं है। ले आओ खाना। अरे आ गया, शातिर मस्ताना आ गया। हाँ भाइयों, सब बढ़िया हैगा। आ रहेंगे, अंदर आ रहेंगे। उठो मेहमान साहब उठो, शाम का खाना तैयार है, खाओ। मजा आ गया नींद में भाई। ले आओ खाना, ले आओ। खाना इधर हैगा, रखो। हाँ देखिए जनाब, ये हैगी मुर्गे की लजीज बिरयानी, और ये हैगा बकरे का कोरमा, और ये 50 मेवाओं से तैयार करा हुआ शाही हलवा हैगा। एक जरूरी बात सुन लीजिए जनाब, ये जो खाना आया हैगा ये जादुई बर्तन में आया हैगा। ये खाना सिर्फ उसी को दिखेगा जो बुद्धिमान है, शातिर है, जिसके पास दिमाग है। ये खाना बेवकूफों को, मूर्खों को नजर नहीं आएगा। आपको तो खाना दिख रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। तो लीजिए, शुरू कीजिए बिरयानी। हलवा भी लीजिए। सब खत्म करना है जनाब। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, आज से 3 महीने तक आपके घर रोज हमारी तरफ से खाना आएगा, इन जादुई बर्तन में। अपने मेहमान का खास ध्यान रखना, ये भूखे ना रह जाएं। 3 महीने मैं तो भूखा मर जाऊंगा। मैं तो लोगों को बता भी नहीं सकता कि खाना दिख ही नहीं रहा है, वरना ये लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। ऐसा है ना भाई, बहुत हो गई मेहमानदारी, अब हम अपने घर जा रहे हैं। हमें अपने घर की बहुत याद आ रही है। वाह शातिर मस्ताना, तूने तो कमाल कर दिया।